विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार में कल चुनाव के नतीजे आने हैं और इसीलिए आज ये कहना बिल्कुल सही होगा, आज कत्ल की रात है। पता नहीं आज की रात किन किन नेताओं पर, किन किन पार्टियों पर भारी पड़ने वाली है। उनमें से एक नहीं बल्कि दो यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। तुहिन सिन्हा बीजेपी से आ गए, ए.के. वाजपेयी एलजेपीआर से आ गए। इस बार वाजपेयी जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी के लिए भी बहुत कुछ दांव पर है और बीजेपी के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। खासतौर से कल से जब से एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया है, तब से तुहिन सिन्हा की पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी की सीटें पिछली बार से कम हो सकती हैं। क्या वाकई ऐसी कोई संभावना है? अगर बीजेपी की सीटें कम हुई तो क्या एनडीए पिछली बार के अपने 125 के प्रदर्शन को दोहरा पाएगा? ज्यादातर एग्जिट पोल अभी भी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार वापसी कर रही है, लेकिन कल के 2-3 नए एग्जिट पोल आने के बाद बहुत सारे लोगों की सोच बदली है, बहुत सारे विश्लेषकों का विश्लेषण भी बदल गया है। एनडीए को जीतता हुआ ज्यादातर दिखा रहे हैं, लेकिन कितना अंतर होगा? सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनेगी? बीजेपी की सीटें क्या कम हो जाएंगी? जेडीयू की कितनी बढ़ेंगी? कांग्रेस क्या आरजेडी के मुकाबले उतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? क्या 122 तक किसी भी तरह कांग्रेस महागठबंधन को ले जा सकती है क्या? क्योंकि तेजस्वी की पार्टी अच्छा कर रही है, यह बहुत सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं। लेकिन क्या सहयोगी दलों का उतना समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब बिना किसी देरी के जल्दी से पहले आपको महा एग्जिट पोल का, सारे एग्जिट पोल्स का एक एवरेज दिखा देता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि सारे एग्जिट पोल इस बार बिहार में क्या इशारा कर रहे हैं। यह एवरेज है। एनडीए 150 से 170 सीटें भी जीत सकता है। अगर जमीन पर लहर चल रही है, आंधी है, तूफान है, कोई सुनामी आ रही है एनडीए की, तो यह आंकड़ा 170 भी जा सकता है। 243 सीटें याद रखिए बिहार में, 170 तक भी यह बहुमत जा सकता है। और एवरेज ये कह रही है अगर खराब से खराब प्रदर्शन भी एनडीए का रहता है तो 150 सीटें एनडीए की आने वाली हैं और महागठबंधन बमुश्किल 100 तक पहुंचेगा। ये सारे एग्जिट पोल मिलाकर उनका एवरेज कह रहा है। पर आपको पता है, इतिहास गवाह है, अब से पहले भी बहुत सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, बल्कि बहुत सारे चुनाव तो ऐसे भी हुए जहां सारे एग्जिट पोल औंधे मुंह जाकर गिरे हैं। क्या इस बार भी बिहार में ऐसा होने वाला है? बहुत सारी सूरतें बनती हैं। एनडीए जीतता है, महागठबंधन जीतता है, कांटे का मुकाबला हो तो त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है, संभावना है। पर बिहार में कल खेला होना तय है। यह खेला किस लिहाज से हो सकता है? पहला, एनडीए जीता तो क्या नीतीश कुमार आराम से सीएम बन जाएंगे? अगर एनडीए नहीं जीता तब तो खेला हो ही गया, समझिए। अब कुछ एक आंकड़े वोटर टर्नआउट के ऐसे आए हैं जो कि इशारा तो कर रहे हैं जमीन पर कुछ तो ऐसा हुआ है इस बार के बिहार के चुनाव में जो शायद या तो सब समझ रहे हैं एग्जिट पोल या फिर कोई नहीं समझ पा रहा है। पहली बार बिहार में दोनों चरणों का मिलाकर 66.9% वोट पड़ा है, करीब 67% वोट, जो आजादी के बाद 1952 के बाद आज तक नहीं पड़ा था। महिलाओं का वोट देखिए 71.6%, 71.5% वोट महिलाओं का है और पुरुषों में से सिर्फ करीब 63% पुरुष घर से वोट देने के लिए निकले हैं। यानी आप समझ रहे हैं, करीब 9-10% महिलाएं घर से ज्यादा निकली हैं वोट देने के लिए। अभी किसे वोट दे रही हैं? अगर इन दो आंकड़ों को मिलाएं, एग्जिट पोल का और ये वोटर टर्नआउट का, क्या महिलाओं ने एनडीए को 150-170 पहुंचा दिया? बड़ा सीधा सीधा इक्वेशन ये बनता है, क्योंकि देखिए ये आंकड़ा सही है, ये गलत नहीं हो सकता। ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है, ये फैक्ट है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा है और एग्जिट पोल अनुमान है। अगर एग्जिट पोल गलत हुए और ये महिलाओं का आंकड़ा ऐसा ही रहा और महागठबंधन की सरकार आ गई, तब जाहिर है, तब सब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसका मतलब महिलाओं ने क्या दूसरी तरफ वोट किया है क्या। अब मैं आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का नतीजा दिखाता हूं। 2020 का नतीजा आखिरी बार देख लीजिए, क्योंकि कल के बाद बिहार में नई विधानसभा बन जाएगी, नए आंकड़े आ जाएंगे और यह पुराना विधानसभा का 2020 का बिहार का नतीजा और यह आंकड़े हमें भूल जाने पड़ेंगे। 2020 के चुनाव में याद करिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसे 75 सीटें मिली थी, बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, दूसरे नंबर पर थी बीजेपी, जेडीयू को मिली थी 43 और कांग्रेस को मिली थी 19 सीटें।
वोट परसेंट में आरजेडी को पिछली बार मिला था 23.11, 23% से ज्यादा। बीजेपी को मिला था 19.46%, जेडीयू को मिला था 15.39% और कांग्रेस को मिला था करीब 9.5% का वोट। और एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर की तुलना करेंगे और सीटों की तुलना करेंगे। एनडीए को पिछली बार मिली थी 125, महागठबंधन को मिली थी 110। एनडीए को वोट मिला था 37.26 और महागठबंधन को मिला था 37.23, यानी सिर्फ 0.03 का फर्क था। 12,000 वोटों का फर्क हर बार विश्लेषण में किया जाता है। 12,000 वोट एनडीए को सिर्फ ज्यादा मिले थे। कुछ सीटें अगर पलट जाती तो यह नतीजा बदल सकता था। अब नतीजों से एक दिन पहले आज तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए। तेजस्वी यादव ने एक एक करके, बताया जाता है, अपने सारे कैंडिडेट्स को फोन लगाया है, सारे उम्मीदवारों को, और बहुत सारे उम्मीदवारों के साथ तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल भी किया, वीडियो कॉल पर बातचीत की है। अब तेजस्वी यादव ने आरजेडी के उम्मीदवारों से क्या क्या बात की? दरअसल उन्होंने मतगणना को लेकर अपने सारे उम्मीदवारों को निर्देश दिए, उनकी जिम्मेदारियां बताई, डूज एंड डोंट्स बताए, क्योंकि जाहिर है तेजस्वी यादव के पास ज्यादा अनुभव है। इनके बहुत सारे उम्मीदवार तो पहले भी विधायक बन चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नए हैं। और फिर भी एक नेता की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव नतीजे वाले अहम दिन और उससे पहले अपने नेताओं का, अपने प्रत्याशियों का जोश बढ़ाएं, उनको अवेयर कराएं। अगर उनके सारे उम्मीदवारों को ये जानकारियां हैं तब भी एक बार फिर से उन्हें याद दिलाएं। तेजस्वी यादव याद दिला रहे हैं कि काउंटिंग के दिन सभी उम्मीदवार मुस्तैद रहें, सारे पोलिंग एजेंट एक्टिव रहें, फॉर्म 17C का ठीक से मिलान करें, ईवीएम खुलने से पहले उसकी जांच करें कि सील है या नहीं है, और मतगणना सेंटर पर पहुंचने के बाद जब तक काउंटिंग खत्म ना हो जाए काउंटिंग सेंटर को छोड़ना नहीं है। यह भी तेजस्वी यादव ने अपने सारे उम्मीदवारों को और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। अब नतीजों से एक दिन पहले आज भी बेईमानी के आरोपों की बाढ़ आ गई। आरजेडी की तरफ से एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कई आरोप लगाए गए। पिछले कई दिनों में लगातार बेईमानी के आरोप लगे, पर इस बार धांधली के जो आरोप लगे वो लगे वैशाली में, जहां आरजेडी ने आरोप लगाया। अच्छा, पहले जरा ऊपर आरोप दिखाइए। ये देखिए, वैशाली में धांधली का आरोप आरजेडी ने लगाया। लिखा, रात को पिकअप वैन निकली, सीसीटीवी क्यों बंद है स्ट्रांग रूम का। वहां पर वैशाली में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सफाई भी दे दी कि भैया इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं है, किसी तरह की छेड़छाड़ हुई नहीं है। तकनीकी खराबी थी वैशाली में जिसकी वजह से मॉनिटर बंद हो गया था। फिर भागलपुर में आरजेडी ने आरोप लगाया, कहलगांव क्षेत्र के ईवीएम के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद हो गया। वहां इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी है, तकनीकी खराबी से सीसीटीवी बंद हुआ, सभी दुरुस्त कर दिए गए। फिर सासाराम में आरजेडी ने आरोप लगाया, ईवीएम से भरा ट्रक प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। वहां चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि जब ट्रक दिखा उसको खोलकर जांच की गई, ट्रंक खुलवाए गए, वो खाली निकले। उसका वीडियो भी वायरल है। इसीलिए यह आरोप लगाना कि ट्रंक बदल दिए गए, ईवीएम बदल दिए गए, गलत है। फिर मुजफ्फरपुर में स्ट्रांग रूम का कैमरा क्यों बंद है, यह भी आरोप लगाया गया, सवाल पूछा गया। चुनाव आयोग ने कहा 1 सेकंड के लिए भी सीसीटीवी बंद नहीं हुआ। और फिर हिसला विधानसभा है, वहां स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी दूसरी बार बंद हो गया, यह आरोप लगाया गया। और इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी पूरी तरह से फंक्शनल है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी यहां नहीं हुई है। अब आरजेडी के एक एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने आज चेतावनी दे डाली। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह कहते हैं अगर बेईमानी हुई नतीजों में तो बिहार दूसरा नेपाल या बांग्लादेश बन जाएगा। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं सुनील सिंह। वो कह रहे हैं मैं अधिकारियों से ईमानदारी से काम करने की अपील करता हूं, निष्पक्ष रूप से मतगणना करें, धोखाधड़ी हुई तो फिर याद रखिए। जरा सुनिए क्या बोले सुनील सिंह। महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा
या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। तो मरने मारने की बात कर रहे हैं सुनील सिंह। खैर, आज चुनाव से एक दिन पहले, नतीजों से एक दिन पहले बिहार में दो तरह के पोस्टर दिखाई दिए। जेडीयू के कार्यकर्ता पूरे जोश में है क्योंकि एग्जिट पोल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वापसी हो रही है 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी। तो एक पोस्टर दिखा जेडीयू की तरफ से जिसमें लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। यह देखिए नीतीश कुमार का पोस्टर। और दूसरी तरफ आरजेडी का जवाब आया, अलविदा चाचा, आपके दिन पूरे हो गए, अब बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। अब सवाल यह है, कल किसका बोरिया बिस्तरा बंधने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है? जो भी हो, खेल आता है। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, क्या वाकई कल बिहार में खेला होगा? और दूसरा सवाल, नतीजों से पहले तेजस्वी ने किसे किया फोन?